कोल्हान विश्वविद्यालय की जमशेदपुर शाखा अब तक सांची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन्स के पुराने कैंपस में स्थित है। ग्रेजुएट कॉलेज को तो टाटा स्टील की ओर से दूसरी जगह कैंपस निर्माण कर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय की जमशेदपुर शाखा के लिए कोई जगह नहीं मिलने के कारण यह अभी भी यहीं से कार्य कर रहा है। बुधवार को टाटा स्टील की ओर से बिना किसी नोटिस के विश्वविद्यालय शाखा के भवन को बुलडोजर से तोड़ा जाने लगा। बुलडोजर ने भवन की बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया। इसके विरोध में विश्वविद्यालय शाखा के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर R.K. चौधरी वहीं जमीन पर धरने पर बैठ गए। करीब 2 घंटे तक विवाद चलता रहा। आखिरकार 2 घंटे बाद वैकल्पिक जगह देने तक ऑफिस चलते रहने देने की सहमति के बाद मामला शांत हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन इस संबंध में टाटा स्टील को बिना नोटिस कार्रवाई करने पर विरोध पत्र लिखने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर से टाटा स्टील ने देर शाम अधिकृत बयान जारी कर ब्रांच ऑफिस के लिए नई जगह देने से एक तरह से किनारा कर लिया है। डॉक्टर R.K. चौधरी व अन्य शिक्षकों के धरने पर बैठ जाने के बाद उन्होंने इस बात की जानकारी विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर जयंत शेखर को दी, जिसके बाद कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पांडा को इसकी सूचना दी गई। कुलपति ने तुरंत पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को फ़ोन कर मामले की जानकारी दी। उपायुक्त ने टाटा स्टील के वरीय अधिकारियों से इस संबंध में बात की। इस दौरान टाटा स्टील की ओर से बाउंड्री वॉल तोड़े जाने की कार्रवाई जारी रही। उपायुक्त से कंपनी के वरीय अधिकारियों से बात होने के बाद टाटा स्टील के चीफ इंफ्रास्ट्रक्चर राजीव कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर R.K. चौधरी से बात की, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से 2 बिंदुओं पर सहमति बनी। टाटा स्टील के राजीव कुमार, चीफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर R.K. चौधरी के बीच हुई वार्ता में सहमति बनी कि जब तक टाटा स्टील द्वारा वैकल्पिक क्वार्टर बनाकर नहीं मिलता है, तब तक ब्रांच ऑफिस यहीं रहेगा और कार्य करता रहेगा। साथ ही ब्रांच ऑफिस की जो बाउंड्री तोड़ी गई है वह फिर से बना दी जाएगी। कैंपस तोड़ने पहुंचे टाटा स्टील अधिकारियों और शिक्षकों के बीच काफ़ी देर तक बहस होती रही। गौरतलब है कि पुराने ग्रेजुएट कॉलेज कैंपस के बदले टाटा स्टील ने रेड क्रॉस सोसाइटी के समीप नया कॉलेज कैंपस हाल में ही सौंपा था, लेकिन पुराने कैंपस में यूनिवर्सिटी कार्यालय भी स्थित था। कार्यालय बचाने के लिए धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना था कि टाटा स्टील से सिर्फ कॉलेज कैंपस को सौंपने की बात बनी थी। उस वक्त कैंपस स्थित KU कार्यालय को सौंपने पर कोई सहमति नहीं बनी थी और ना ही उसके लिए कोई वैकल्पिक जगह दी गई। फिर किस अधिकार से टाटा स्टील कैंपस पर बुलडोजर चलवा सकती है? वहीं टाटा स्टील के अधिकारियों का कहना था कि पुराने कैंपस स्थित KU कार्यालय को यानी कोल्हान यूनिवर्सिटी के ऑफिस को कॉलेज प्रबंधन ने टाटा स्टील को सौंप दिया है, इसीलिए वे यह कार्रवाई कर रहे हैं। टाटा स्टील ने देर शाम इस संबंध में अपना अधिकृत बयान जारी कर कहा है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के साथ हुए MOU के अनुसार कंपनी की ओर टैगोर सोसाइटी के बगल में ग्रेजुएट कॉलेज के नए कैंपस का निर्माण कर कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज को हैंडओवर कर दिया गया है। इस कैंपस में बैंक बिल्डिंग और कोल्हान विश्वविद्यालय के ब्रांच ऑफिस का प्रावधान शामिल था। नवनिर्मित कॉलेज 1 अगस्त 2021 से पूरी तरह से अपना कार्य शुरू कर चुका है। MOU के अनुसार पुराने कैंपस को टाटा स्टील को सौंप दिया गया है, जिसके बाद पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त की ओर से मिले निर्देश के बाद
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पुराने कैंपस में कोविड केयर अस्पताल तैयार किया जाना है। ठीक है, इसका कार्य लगभग पूरा होने को है। कोविड की हॉस्पिटल बनने वाला है पुराने वाले कैंपस में। तो वर्तमान में जिस भवन के कारण विवाद हुआ वह कोविड केयर अस्पताल निर्माण में बाधक बन रहा था। क्षतिग्रस्त और असुरक्षित बाउंड्री वॉल का हिस्सा को सुरक्षा कारणों से हटाया गया। चूंकि वहां अस्पताल निर्माण का कार्य चल रहा है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर के बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। हाल ही में करीम सिटी की ओर क्षतिग्रस्त दीवार गिर गई थी और क्षतिग्रस्त हिस्से को सुरक्षा कारणों से बैरिकेड किया गया है। टाटा स्टील का अधिकृत बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। जहां दिन में हंगामे के बाद दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी थी कि शाखा ऑफिस के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वहां कार्य करता रहेगा। साथ ही क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल को भी ठीक किया जाएगा। लेकिन टाटा स्टील ने स्पष्ट कर दिया है कि नवनिर्मित ग्रेजुएट कॉलेज यानी जो नया वाला ग्रेजुएट कॉलेज है उसके कैंपस में ही बैंक और कोल्हान यूनिवर्सिटी का ब्रांच ऑफिस का प्रावधान है। ऐसे में विश्वविद्यालय के आगे का रुख क्या करता है, क्या रहता है, यह